जय हिंद सभी साथियों को। ज्ञान संगम एकेडमी पर मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं, जो इन्होंने बीएड बीटीसी किया, डीएलएड किया, जिन्होंने बीएलएड किया है, उन सभी लोगों के आंखों में एक उम्मीदें हैं नई शिक्षक भर्ती की। तो नई शिक्षक भर्ती के विषय में एक ठोस जानकारी मिली हुई है कि सितंबर में एक नई शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द हो गई है, नई मेरिट लिस्ट बनने की बात हुई है। इसमें आखिरकार पूरी जानकारी क्या है? आखिरकार जब भी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री से कभी रेशियो मांग लिया जाता है शिक्षक और छात्र अनुपात का, तो रेशियो हमेशा परफेक्ट आता है। उसमें नई शिक्षक भर्ती के लिए कहीं से गुंजाइश नजर नहीं आती। आखिर क्या ऐसा वजह है कि इतने कम भर्तियां होने के बावजूद भी यहाँ पर शिक्षक और छात्र का रेशियो यानी अनुपात सही आता है? तो आइए ये संपूर्ण जानकारी देखेंगे। इसमें शिक्षा मित्रों की क्या भूमिका है, क्या रास्ते निकल सकते, ये तो सरकार बताएगी। लेकिन पूरी समस्या को, पूरी घटनाक्रम को हम आपको क्रमवार बताते हैं, क्रमवार आपको समझाते हैं। तो चलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। देखिए, आधा अधूरा वीडियो देखना देखना जैसा कहते हैं ना, खतरों से खाली नहीं है, क्योंकि आधा अधूरी जानकारी रह जाएगी। दूसरी बात, इस पूरे वीडियो में हम आरक्षण के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष दोनों में नहीं है, हम बीच में हैं, यानी मध्यस्थ के कैटेगरी में है, क्योंकि शिक्षक की भूमिका वही होती है। ठीक है, तो बाकी देखिएगा, सरकार जो भी फैसला करे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, वो बेहतर होगा। आइए लेकर चलते हैं आज के इस सेशन में। सबसे पहले हम आपको बता दें कि शिक्षक मित्र उत्तर प्रदेश में 1,37,000 2 से 3 बार में बनाए गए। बाद में इनकी संख्या जो है 1,80,000 से भी ऊपर हो गई। ठीक ना, शिक्षक मित्रों की संख्या उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा। ये शिक्षक मित्र जो है पूर्ण सहायक शिक्षक में समायोजित हो गए थे। ये समस्याएं वहां से शुरू हुई है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की समस्या जो है, जब से शिक्षक मित्र बनाए गए, यानी उत्तर प्रदेश में पहले शिक्षक मित्र मतलब शिक्षा मित्र इसको कहा जाता था, इन्हीं को हम शिक्षा मित्र की संज्ञा देते थे, तो शिक्षा मित्र बनाए जाते थे। ये शिक्षा मित्र की समस्या कब से शुरू हुई है? अगर हम देखें आखिर किसकी गलती रही है, किस सरकार की गलती रही है, यहां पर प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और बाकी लोग मिलकर डायरेक्ट शिक्षक बना देते थे। कोई 12th पास है, मेरिट के आधार पर ये शिक्षा मित्र बनाए गए। उस समय उनको पैसे भी 2,000 2,500 दिए जाते थे। तारीखों के आईने में शिक्षा मित्र योजना, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की ये कटिंग है, 26 मई 1999 को। आप देख लीजिएगा उस समय सरकार किसकी है, इसके बारे में हमें नहीं कहना है। गलतियां कहां से शुरू हुई हैं? आप एक शिक्षक हैं तो आप इसको एनालिसिस करेंगे। 26 मई 1999 को शिक्षा मित्र योजना लागू करने का आदेश जारी हुआ है यूपी में। 1 जुलाई 2001 को योजना का विधिवत क्रियान्वयन हुआ है। अक्टूबर 2005 में शिक्षा मित्र 2,250 रुपए से बढ़ाकर मानदेय 2,400 रुपए किया गया। 15 जून 2007 को 2,400 से बढ़ाकर 3,000 किया गया। और 2006-7 के सत्र से नगर क्षेत्र में भी शिक्षा मित्र योजना लागू हो गई। पहले ये योजना जो थी ग्रामीण क्षेत्रों में लागू थी यूपी में, बाद में शहरी क्षेत्रों में भी लागू होती है। 11 जुलाई 2011 को अप्रशिक्षित शिक्षा मित्रों को दूरस्थ विधि से द्विवर्षीय प्रशिक्षण का आदेश दिया गया। यानी जिन्होंने, जो शिक्षा मित्र बीएड बीटीसी नहीं किए थे, उनको कहा गया कि आप डिस्टेंस लर्निंग से 2 साल का बीएड बीटीसी का कोर्स कर लें। 23 जुलाई 2012 को प्रशिक्षण के बाद शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाने का निर्णय दिया गया। 23 जुलाई 2012 को सहायक अध्यापक, यानी यही वो समय है जब उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र, जिनको डायरेक्ट बिना किसी पेपर के, बिना किसी एग्जाम के जिनकी ज्वाइनिंग हुई थी एज अ शिक्षा मित्र, उन शिक्षा मित्रों को डायरेक्ट सहायक अध्यापक बना दिया गया था 23 जुलाई 2012 को। इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, एकदम क्लियर याद रखिएगा। शिक्षा मित्रों का इसमें कोई ऐसा रोल नहीं था, ये राज्य सरकारों ने किया था। 23 जुलाई 2012 को प्रशिक्षण के बाद शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाने का निर्णय हुआ, जो बताया मैंने। 7 जनवरी 2013 को समायोजन के 3 चरणों के लिए समय सारणी जारी हुआ, यानी शिक्षा मित्रों को अलग अलग टाइम पर सहायक शिक्षक बनाया जा रहा था। 19 जून 2014 को प्रथम बैच में 58,826 शिक्षा मित्रों का समायोजन हुआ। 2015 8 अप्रैल को 91,104 शिक्षा मित्रों का समायोजन हुआ। और 6 जुलाई 2015 को इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट ने सहायक अध्यापक पद पर समायोजन से रोक लगाई। अब इस रोक पर, समायोजन चल रहा था, तीसरा चरण अभी बाकी था,
12 सितंबर 2015 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समायोजन को निरस्त कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के बाद। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिसंबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई और 27 जुलाई 2017 यह वह समय है जिसका आगे मैं जिक्र करूंगा, सर्वोच्च न्यायालय ने 1.37 लाख यानी 37,37,000 होगा, 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त किया था। यानी एक ऐसे इतने बड़े राज्य में 1,37,000 शिक्षा मित्र जिनको डायरेक्ट लिया गया था प्रधान और बाकी लोगों के द्वारा, उनको धीरे धीरे उन्होंने ग्रेजुएशन किया, बीएड बीटीसी किया अपने डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से और उनको सहायक शिक्षक बनाया गया था, उनको निरस्त कर दिया गया था 27 जुलाई 2017 को। अगस्त 2017 में प्रदेश सरकार ने शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया था। ये सारी जानकारी आप जानते हैं। शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में कब कब आई है, जिसमें ये लास्ट की 2 शिक्षक भर्ती आपको याद रखनी है, 68,500 और 69,000। ये वही 2 शिक्षक भर्ती है जिसके बारे में मैं बता दूं कि जितने शिक्षा मित्र जो थे 1,37,500 जो निरस्त हुए थे, उन्हीं के जगह पर यह भर्ती करनी थी 68,500 और 69,000। इसके पहले उत्तर प्रदेश में कोई बड़ी शिक्षक भर्ती नहीं हुई है। 2011 में 72,825, 9,770, 10,000, ऐसे ही 10,000, 4,000, ऐसे ही आप देखेंगे बहुत छोटी छोटी भर्तियां हुई है, 15,000, 3,000, 16,000, छोटी छोटी भर्तियां हुई है। इधर आप सारे देख सकते हैं। ये 2011 में जो आया हुआ है ये शिक्षा मित्र वाला ही है। आगे की अगर हम चर्चा करते हैं तो आप देखेंगे कि घटना हुआ क्या है। जब जो भी समायोजित पूर्ण शिक्षक बनाए गए थे सहायक जो शिक्षा मित्र, उनका सुप्रीम कोर्ट ने 1,37,000 शिक्षकों का वैकेंसी जो आई थी, माने जिनको ज्वाइनिंग दी गई थी, उनको रद्द कर दिया गया था। यानी फिर से वो शिक्षा मित्र बनकर काम करने लगे। 68,500 और 69,000 सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 2 बार में ये शिक्षक भर्ती आपको करानी है। 68,500 सुपर टेट 1 के नाम से एक शिक्षक भर्ती होती है उत्तर प्रदेश में, और इसमें रिटेन एग्जाम हुआ था, लिखित एग्जाम हुआ था। 48 दिन का समय दिया गया था नोटिफिकेशन आने के बाद। इसमें 41,000 लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी और 17,500 सीटें रिक्त रह गई थी। ठीक है, तो आप समझिए कि पहले वाले में से ही अभी 18,000 शिक्षक लगभग यहां पे खाली है। यूपी में सीट उसी समय की खाली सीट है। और आगे की अगर हम बात करते हैं 69,000 शिक्षक, उसके बाद उसका फॉर्म आता है। ये फॉर्म आता है 2018 में, जनवरी 2019 में पेपर होता है, जून में इसका रिजल्ट आता है, 1 साल बाद 2020 में। 69,000 शिक्षक भर्ती का ये मामला है कि मेरिट लिस्ट सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी। इसमें हुआ क्या है कि आप जानते हैं कि जनरल, ओबीसी, एससी एसटी जो भी रिजर्वेशन का जो मामला होता है, जिसमें जनरल कैटेगरी है, ओबीसी है, एससी एसटी है, इसमें हम रिजर्वेशन पे नहीं जाएंगे, लेकिन इसमें ये बात आपको पूरी तरह से समझा देंगे। इसमें सरकार के द्वारा एक चीजें हुई कि सरकार ने जो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट थे, जो जनरल कैटेगरी के कट ऑफ को पार कर लिए थे, तो जो जनरल कैटेगरी के कट ऑफ को जिन ओबीसी के बच्चों ने पार किया था 6800, 6,800, इन बच्चों को जनरल कैटेगरी के बच्चे न मानकर गवर्नमेंट ने उनको ओबीसी कैटेगरी के बच्चे मान लिया था। तो ओबीसी कैटेगरी में जो और 6800 बच्चे आते, फ्रेश ओबीसी बच्चे आते, उनकी ये सीट रद्द हो गई। और जो जनरल, इनके जगह पर जो 6800 जो जनरल स्टूडेंट का ज्वाइनिंग हो गई, तो वही 6800 सीटें जो थी बड़ी समस्या बन गई। और ऐसे ही कुछ विसंगतियां अन्य कैटेगरी में भी है और बड़े लेवल पर बाद में जिलावार ये ज्वाइनिंग होती है। तो ये पूरी संख्या 12,000 से 18,000 के करीब है। ठीक है, तो ये पूरा मामला रहा उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती में। ये जो मेरिट लिस्ट अभी रद्द हुई है, ये 69,000 मेरिट लिस्ट में रिजर्वेशन की विसंगतियों के आधार पर हुई है। ओबीसी के इन स्टूडेंट्स को न्याय मिलना चाहिए। जनरल कैटेगरी के उन स्टूडेंट्स को जिनको 4 साल से एज अ शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं, उनके बारे में गवर्नमेंट जरूर समायोजन करे या उनको कुछ ना कुछ मार्क्स देगी और उस आधार पर नई शिक्षक भर्ती में कुछ मौका दे सकती है। मैं ये कहना चाहता हूं अपने स्टूडेंट से भी, और मैं ये कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के जो भी कहते हैं ना कि सरकारों से भी, बस ये कहना चाहता हूं कि ये जो शिक्षक भर्ती का 2018 से, या कह दे कि जब से ये शिक्षा मित्र वाली समस्या हुई और उसके बाद से ये जो चीजें हुई, इसका रायता बहुत जल्दी साफ होना चाहिए। क्या करना है, क्योंकि जब तक वो शिक्षा मित्र पूरी तरह से रिटायर नहीं होंगे तब तक वो चीजें चलती रहेंगी। तो मेरा यही कहना है कि भैया नई शिक्षक भर्ती जो है
उन्हीं 1,37,000, या हम कहें कि जो अगर आप देख पा रहे हैं कि जो भी शिक्षक मित्र हैं पूरे यूपी में 1,78,000 शिक्षा मित्र हैं। तो 1,78,000 के करीब जो शिक्षा मित्र यूपी में हैं, उनमें से जो ज्वाइनिंग हो गए वो तो ठीक है, वो तो नॉर्मल शिक्षक सहायक शिक्षक बन गए, लेकिन बाकी को 10,000 रुपए मिल रहे हैं। वो बेचारे नॉर्मल शिक्षक की तरह पूरा दिन काम करते हैं, 10,000 रुपए तनख्वाह पाते हैं। तो उनके लिए क्या बेस्ट हो सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट अगर निरस्त कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को गाइड करना चाहिए कि इनके लिए क्या किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताना चाहिए, देखिए कोई भी घटना घटती है तो किसी न किसी की गलती की वजह से कोई दूसरा झेल रहा है। ये शिक्षा मित्र झेल रहे हैं, ये किसी न किसी की गलती रही होगी। तो पूरी चीज होनी चाहिए, आधा अधूरा फैसला नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का केवल इस पूरे परिदृश्य में एक इंसान झेलता है, वो स्टूडेंट, वो आप झेलते हैं। जो शिक्षा मित्र है वो भी स्टूडेंट है, जो ओबीसी कैटेगरी से 6800 निकाले गए हैं वो भी स्टूडेंट है, और जो जनरल से नई मेरिट लिस्ट निकालने के बाद हटाए जाएंगे वो भी स्टूडेंट है। सरकार इसमें बच जाती है, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे देता है, लेकिन स्टूडेंट हर बार, एक स्टूडेंट जो है हर बार परेशान होता है, और हर बार एक शिक्षक को आकर समझाना पड़ता है, दिलासा दिलाना पड़ता है। मेरा यही कहना है, यही कहनामा है कि भैया इनके साथ कुछ बेहतर होना चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए। अब बात रही कि नई शिक्षक भर्ती की, तो क्या मैंने आपसे कहा कि नई शिक्षक भर्ती की उम्मीद है, क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, उसके बारे में एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। इसी के साथ मैं आपको अपनी बातें पूरी बताऊंगा और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त भी होगा। ठीक है, चलिए इस चीज को देखिएगा। सितंबर में शिक्षकों के हजारों पद पर भर्ती के लिए मिलेगी हरी झंडी। सब कुछ ठीक रहा तो सितंबर में शिक्षकों के हजारों पदों पर भर्ती के रास्ते खुल जाएंगे। अगस्त माह के अंत में सितंबर के पहले सप्ताह तक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को नए अस्थायी शिक्षक अध्यक्ष मिलने की उम्मीद है। सितंबर के पहले सप्ताह तक एलटी ग्रेड शिक्षक की भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जो पेंडिंग में है उसको मंजूरी मिलने के आसार हैं। एक और बात कह रहा है, 25 अगस्त को इंटरव्यू प्रस्तावित है उत्तर प्रदेश शिक्षक सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष का। तो इस पूरी कहानी में दिखाया जा रहा है कि टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती आई थी, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो 1000 भर्ती आई थी, इसके जस्ट बाद इसी के साथ, इसी के नोटिफिकेशन के साथ आपके सितंबर के महीने में उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती की मुहिम शुरू होनी है। और ये एकदम स्पष्ट और पुख्ता खबर है, क्योंकि ये जो सरकार है, पुरानी वाली जो भी गलतियां रही हैं, जिनकी भी गलतियां रही हैं, उनके जगह पे ये भी कुछ ऐसा कोशिश करना चाहेगा कि कुछ हम अपना दें, कुछ अपना नया दें। उस वजह से जो उम्मीद वाले बच्चे हैं, जिनको होप है, जिनको आशा है, उम्मीद है, उन बच्चों के लिए खुशी की खबर है कि सुप्रीम को यूपी में नई शिक्षक भर्ती सितंबर में देखने को मिलने वाली है। क्लियर है, एकदम अंदर की खबर है, पूरी परफेक्ट खबर है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।